प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भाग है जो कि कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका 8वां अध्याय त्रिवर्णः ध्वजा पढ़ेंगे। प्रस्तुत जो पाठ है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर आधारित है। संवाद शैली में इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता समारोह में सम्मिलित होने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपस में जो बातचीत करना है उसी को संवाद कहा जाता है। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है त्रिवर्णः ध्वजा, 3 रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा। समलपंती, समलपंती का अर्थ है वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोषयन्ति, प्रस्तुत करेंगे या प्रस्तुत करेंगी। मोदकानि, मोदकानि का अर्थ है लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराः, तीलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। केचन बालकाः, काश्चन बालिकाश्च। केचन का अर्थ होता है कुछ, बालकाः बालक और काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, जहाँ पर भी आपको स्य, आधा स और यह नजर आता है पीछे बेटा, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है संबंध कारक का के की, उसका अर्थ होता है का के की। तो यहाँ क्या लगेगा? स्वतंत्रता दिवस के समारोहे, समारोह में सप्तमी विभक्ति है, में पर लगता है। ध्वजा आरोहण समारोहे सो उत्साहम, उत्साहपूर्वक गच्छन्तः, जा रहे हैं। परस्परम, और आपस में। समलपंती, वार्तालाप करते हैं। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजा आरोहण के समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः, अद्य स्वतंत्रता दिवसः। देवेश कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य का अर्थ होता है आज। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजा आरोहणं करिष्यति। अस्माकं में बेटा षष्ठी विभक्ति अस्मद का शब्द रूप है और षष्ठी विभक्ति में का के की या रारे भी लगता है। तो यहाँ पर अस्माकं का क्या अर्थ होगा? हमारे, हमारे विद्यालयस्य, फिर से आ गया, विद्यालय के, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजा आरोहण करिष्यति का अर्थ है करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषयन्ति। छात्राश्च, और जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तोषयन्ति का क्या अर्थ पढ़ा था हमने? प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। च को का अर्थ हम पहले पढ़ेंगे। और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। डेविडः शुचे जानसि तुम। डेविड जो है शुचि से कहता है जानसि तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजस्य कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देशस्य, देश का ध्वज, झंडा त्रिवर्णः इति, तिरंगा है। सलीमः रुचे अस्य नाम त्रिवर्णः कथम। सलीम रुचि से पूछता है कि अस्य, इसका नाम त्रिवर्ण क्यों है, तिरंगा क्यों है। रुचिः अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् यानी इस ध्वज में 3 वर्ण हैं, अतः त्रिवर्णः, इसीलिए इसका नाम तिरंगा है। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो, इन रंगों के नाम जानते हो। सलीमः अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णः। सलीम कहता है अरे, अरे क्या है? संबोधनवाचक शब्द। केसरी, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किम सूचयन्ति। अब देवेश पूछता है अस्माकं मैंने हमारे, ध्वजे तिरंगे में, एते त्रयः वर्णाः ये 3 वर्ण या रंग किस चीज़ को सूचित करते हैं।
सलीमः शृणौ, केशरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धि सूचकाः सन्ति। सलीम कहता है, सुनो, केसरी वर्ण वीरता का, सफ़ेद सत्य का और हरा समृद्धि या उन्नति का सूचक है। शुचिः किम एतेषां वर्णानाम् अन्यादपि महत्वम्? शुचि कहती है कि क्या इन वर्णों का कोई अन्य महत्व यानी कि दूसरा महत्व भी है? अपि क्या है? एक अव्यय पद है। डेविडः आम कथं न ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। डेविड शुचि से कहता है कि आम कथम न, हाँ क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः ध्वज के ऊपर स्थित केशरवर्णः केसरी वर्ण त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का सूचक है या प्रतीक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतयः शुचितयः च घोतकः और बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च घोतकः। अधः का अर्थ है नीचे। नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधरा की, सुषमाया का मतलब है शोभा का, सुंदरता का, और उर्वरताया का अर्थ है उपजाऊ शक्ति का। घोतकः परिचायक है या घोतक है, यानी कि नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा की शोभा और उपजाऊ शक्ति का सूचक है। तजेन्द्रः शुचिः ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्णं चक्रम वर्तते। अब तेजेंद्र कहता है कि शुचि ध्वज के मध्य में, झंडे के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है। तेजेंद्र अशोक चक्र के बारे में जानना चाहता है तो शुचि बोलती है कि आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते एतद प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतद प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह उन्नति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभा अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतद गृहीतम, और वहीं से ही यह लिया गया है। प्रणवः अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति का क्या अर्थ होता है? 24 तीलियां हैं। मैरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। मैरी कहती है भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे झंडे को? 22 जुलाई 1947 में। तेजेन्द्रः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजेंद्र कहता है कि अस्माकम का क्या अर्थ था? हमारा त्रिवर्णः ध्वजा तिरंगा झंडा स्वाधीनतयः, स्वाधीनता का अर्थ होता है स्वतंत्रता, राष्ट्र गौरवस्य च और राष्ट्र गौरव का प्रतीकः सूचक है या प्रतीक है। तेव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर समारोह के साथ इस झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजा जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय, भारत की जय। तो ये था आपका अष्टम अध्याय त्रिवर्ण ध्वजः। तो आज का टास्क ये है कि आपको इस पाठ में आए हुए सभी अव्यय पदों को छांटकर उनके अर्थ सहित लिखना है और आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे झंडे का एक चित्र भी बनाना है। जल्द मिलते हैं नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जयतु त्रिवर्णः ध्वजा जयतु भारतम।